चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की 6.2 एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जांपल है ये। कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और कोई एक लाइन की बात कर रहा है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को। ए बी को डी पॉइंट पे, ए सी को ई पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो जो पहले है उसी कॉरस्पॉन्डिंग पहला पॉइंट होगा, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग डी पॉइंट आ गया ये वाला, और दूसरा ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया ई पॉइंट। ठीक है, तो ये लाइन जो है ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड इज लाइन इज पैरेलल टू द बी सी। ये भी गिवन है कि लाइन जो है, ये वाली लाइन डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये कुछ कुछ हमें बीपीटी की याद आ रही होगी इससे रिगार्डिंग। अब इसमें ये बोला है कि प्रूव करो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, है ना। लेकिन बीपीटी में तो हमने कहा था कि एक ट्राइंगल में अगर कोई एक लाइन है किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ऐसा कुछ हमने किया था बीपीटी में, मतलब बीपीटी थ्योरम जो है। तो उसी को यूज करते हुए हमने ये सब प्रूव करना है जो भी ये यहाँ पे लिखा है। तो जो प्रूव करना है वो लिख दिया मैंने, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी टू प्रूव में लिख दिया। गिवन में क्या है, डी ई पैरेलल बी सी। तो सपोज करो कि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा कि कैसे सॉल्व करना है, या किसी स्टूडेंट ने पढ़ के गया था रिवाइज नहीं कर पाया, भूल गया कैसे करते हैं। तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमने क्या करना है, जो भी हमको प्रूव करना है, जो भी चीज़ हमको प्रूव करनी है उसको हम रफ में लिख देंगे। ठीक है, जो प्रूव करना है हम उसी को रफ में सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम रफ में जो प्रूव करना है उसी को सॉल्व करते करते और जो गिवन है उसके तरफ ध्यान देते हुए हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रूव है वो मैंने यहाँ लिख दिया, जो प्रूव करना है। अब जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ये जो लाइन है पूरी ए बी किसके इक्वल है, ए डी प्लस डी बी के। तो ए बी की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और जो ए डी है उसको तो ए डी रहने दिया, उसको कुछ नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो डायग्राम में ए ई है, ए ई का तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो ए ई को ए ई रहने दिया। और ए सी जो है डायग्राम में देखो, ए सी किससे बना है, ए ई प्लस ई सी से बना है ना ए सी। तो ए सी की जगह मैंने लिख दिया ए ई प्लस ई सी। तो अब आगे कुछ सॉल्व तो हो नहीं सकता जब तक मैं इसको रेसिप्रोकेट ना कर दूं। रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो कुछ सॉल्यूशन आगे आ सकता है। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि भाई ए बी को ही क्यों तोड़ा है, या कुछ और नहीं हम कर सकते थे। कर सकते हैं, हम ए डी को भी तोड़ सकते हैं। ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस डी बी, वो भी लिख सकता हूँ, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर मैंने ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो अब थोड़ा सा ना हमको जो गिवन है और उस पर भी ध्यान देना है। मतलब गिवन हमको है डी ई पैरेलल बी सी। तो अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो उससे तो हमें बीपीटी समझ आती है, बीपीटी में ही है एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल है तो उससे तो बीपीटी ही निकलती है ना, और कोई थ्योरम तो माइंड में आती नहीं है। तो बीपीटी मैंने लिख दी यहाँ पे, क्या है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये बीपीटी लिख दी। थोड़ा यहाँ से भी मैं इसको भी देखूंगा कि भाई इसका कुछ यूज़ कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ देखो ए डी है डी बी है, तो अब देखो यहाँ पे ए डी है, यहाँ नीचे डी बी नहीं था इसलिए ए बी को तोड़ा। ए बी को तोड़ा तो यहाँ पे ए डी भी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन में ए डी है, तो ये तो चलो ठीक है ए डी। लेकिन यहाँ डी बी है तो डी बी भी अब आ रहा है, यानी कि कुछ कुछ हम सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेन तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने की ही प्रॉब्लम होती है, जहाँ स्टार्ट हो जाए आगे तो बंदा सॉल्व कर लेता है। तो ए ई को तो हमने कुछ नहीं किया था, ई सी को, ई सी आ रहा है यहाँ पे जो बीपीटी में। तो एसी को जब तोड़ा तो यहाँ ईसी भी आ रहा है और एई तो आ ही रहा है, वो भी ऊपर है ही है। तो यानी कि कुछ कुछ एक्सप्रेशन इसके जैसा आ रहा है ना। तो यानी कि अब कुछ और आगे इस एक्सप्रेशन को पे और काम करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये यही चीज़ आ रही है, क्योंकि हम उल्टे स्टेप्स कर रहे हैं। भाई हम टू प्रूफ से सॉल्व करते करते गिवन तक जा रहे हैं। फिर जब हमने सीधे स्टेप लिख देंगे भाई, क्या नाम है, ये जो गिवन है, गिवन से हम उल्ट मतलब कि, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टू प्रूव को सॉल्व करते करते हम गिवन तक पहुंच रहे हैं। तो हम गिवन से लेकर उल्टे स्टेप जब यहाँ लिख देंगे तो हम टू प्रूव तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो हम उल्टे स्टेप्स रफ में निकाल रहे हैं और उससे हम बाद में इसको सीधे करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें
सीधा मेथड पता है, मतलब कि सीधा गिवन से शुरू करके टू प्रूव तक जाना है, मेथड क्लियर है, अच्छे से आता है, फिर तो तुम जैसे अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं तुम्हें लगता है मैं अटक सकता हूँ, या फिर मुझे ये क्वेश्चन भूल गया कैसे करना है, या कोई और क्वेश्चन, ये तो सिंपल है बिल्कुल, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उन उन केसेस में ये ट्रिक बहुत काम आएगी। इस ट्रायंगल चैप्टर में नहीं, ये बहुत से चैप्टर्स में ये ट्रिक काम आती है। तो मैं अब ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो ये ऊपर आ गया और एडी जो है वो नीचे आ गया। तो ये तो है नहीं कि खाली मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रेसिप्रोकेट कर दूंगा, दोनों साइड साइमल्टेनियसली होती है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाती है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ए ई बाय ये ए ई प्लस ई सी भी ऊपर आ गया, और ए ई जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ए डी बाई ए डी तो 1 हो गया, और डी बी बाई ए डी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ए ई बाई ए ई तो 1 हो गया, ई सी बाई ए ई जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 कैंसिल हो गया, और ये एज इट इज़ लिख दिया, डी बी बाई ए डी, ई सी बाई ए ई भी एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर जो तुम बीपीटी में जो, मतलब हमारे पास तो गिवन था ना लाइंस पैरेलल हैं, तो उसके बाद बीपीटी लिखी थी, है ना? तो अब यहाँ देखोगे एडी बाय डीबी है, तो यहाँ उल्टा है, डीबी बाय एडी है, तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना, यहाँ भी एई बाय ईसी है, यहाँ भी उल्टा है, ईसी बाय एई है। रेसिप्रोकेट कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। तो रेसिप्रोकेट करने के बाद जो आ रहा है, वही हमने यहाँ लिखा था, जो बीपीटी से लिखा था ना। तो यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मतलब हम टू प्रूफ से सॉल्व करते-करते गिवन तक पहुँच गए। मतलब गिवन तो वो था कि लाइन्स पैरेलल हैं, इससे इससे एक और अगला स्टेप आ जाएगा कि वो जो लाइन थी डीई पैरेलल बीसी, ठीक है? उससे ये आया था ना, मतलब उल्टे चले गए हम। अब हमको जो स्टेप्स हैं सीधे करके लिख देने हैं, यहाँ से सॉल्व करते-करते हम यहाँ तक टू प्रूफ तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो फिर मैं क्या लिखूँ पहले? लाइन्स पैरेलल हैं, तो जो गिवन था वो क्या था? डीई पैरेलल बीसी। तो यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ। क्या था? बीपीटी क्या थी? कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उसमें एक लाइन है डी ई, अगर ये इसके पैरेलल है, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, रीज़न लिख दिया यूजिंग बीपीटी थ्योरम। उसके बाद अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, और ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने पहले रफ में, तो अब यहाँ से मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में जाऊँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम है। यानी इसके बाद मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, है ना? इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने। तो इनको रेसिप्रोकेट करके क्या आ जाएगा, डीबी बाय एडी इज इक्वल टू ईसी बाय एई। मतलब यही यही लिखना है, सारा कॉपी करके यही लिख देना है। ये आ गया ना यहाँ पे, सेम टू सेम आ गया, ये और ये सेम है, ठीक है? फिर अगले स्टेप जो हैं, वो ये लिखने हैं। अगला स्टेप ये लिखना है, ठीक है? फिर उसके उससे अगला स्टेप फिर वो लिखना है। ऐसे-ऐसे करते-करते ये स्टेप सारे उल्टी डायरेक्शन में लिख देने हैं। या मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे रफ वर्क लिखा है वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? ये स्टेप जो है, वो ये आ गया। फिर उसके बाद रेसिप्रोकेट, तो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। फिर ये वाला स्टेप इधर आ गया, ठीक है? व उसके बाद ये स्टेप लिखना। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला स्टेप लिखना था ना, पिछले स्टेप सारे लिख चुके हैं, तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन रीज़न क्या लिखूँगा? भई इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया? मैंने 1 ऐड किया ना बोथ साइड्स, तो एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। जबकि यहाँ पे मैंने जब ऐसे किया था, तो ये 1-1 कैंसल कर दिया था, तब ये स्टेप आया था। लेकिन जब मुझे इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 ऐड करूँगा ना बोथ साइड्स। बाकी सारा कुछ तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो 1 यहाँ रीज़न लिख दिया, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। उसके बाद क्या करना था? ये वाला स्टेप लिखना है ना? ये वाला स्टेप, तो ये वाला स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन रीज़न क्या लिखूँगा? तो मैंने एलसीएम लिया है ना? ये एलसीएम लूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी, इधर भी एलसीएम लूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ रीज़न लिख दिया मैंने टेकिंग एलसीएम, ये चीज़ तो ना भी लिखो तो भी चलेगी, लिख दो तो भी ठीक है। मतलब एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप आया, ठीक है? तो ये यहाँ तक स्टेप हमारे उल्टी डायरेक्शन में हो गए। अब इसके बाद मैंने क्या किया? रेसिप्रोकेट किया, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो रेसिप्रोकेट करना है बस आगे तो।
तो रेसिप्रोकेट किया तो बस इसका उल्टा कर देना, ए डी जो है ऊपर आ जाएगा और बाकी ये वाला एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ए ई ऊपर आ जाएगा और ये सारा एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ए डी प्लस डी बी किसके इक्वल है? ए डी प्लस डी बी जो है वो ए बी के इक्वल है। इसकी जगह ए बी लिख दिया, न्यूमरेटर तो सेम ही है ए डी, और ए ई ये भी सेम है। ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल है? डायग्राम में देख लो, ए ई प्लस ई सी है ए सी के इक्वल, तो ये लिख दिया। यही प्रूव करना था हमको कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, तो ये अगर ये वाला स्टेप जो आया है, वैसे तो डायग्राम से पता चल रहा है, नहीं तो रफ वर्क से भी देख सकते हो कि ये वाला स्टेप हमारा कैसे आया था। ये आया था ना रफ वर्क में, हमको इसके बाद यही स्टेप तो लिखना था। तो बस ऐसे कर लो या डायग्राम से कर लो, बस यही प्रूव करना था हमको। दैट्स इट।